टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम देखते हैं क्या होता है ये। देखो मान लो ये हमारे पास कोई वाटर पोंड है, ठीक है, वाटर पोंड है, ये हमारी इसकी नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा इसका नॉर्मल है। अगर रे जो है वाटर से एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो हमें पता है जो हमारा आर है वो आई से ज्यादा होगा, जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैं आई को और ज्यादा कर रही हूं, मैंने आई को और ज्यादा कर दिया, ये मैंने आई कर दिया, तो अब आर भी क्या है और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आर और ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में देखो मैंने आई को और ज्यादा कर दिया, अब आर ने तो भाई इससे फालतू ही रहना है, इससे ज्यादा रहना है आर ने, क्योंकि वो जो है रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में है तो आर ज्यादा होता है। अब ये और ज्यादा होगा मतलब ये इधर ही आ जाएगी भाई। इसके बाद देखो ये इतना था तो ये इतना था, ये 2 था तो ये 4 था, ये 4 हुआ तो ये 8 हो गया, ठीक है, ये 8 होगा तो ये 10 हो जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा ना ये भी, इसको तो अपने आप को फालतू रखना ही है आई से। तो अब जो है एक ऐसा एंगल आ गया है आई हमारे पास इतना एंगल है कि इस पे जो आर है 90 डिग्री हो गया, आर कितना हो गया इस पे 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई सी, ठीक है, इसको हम आई को क्या बोल देते हैं आई सी या सी बोल देते हैं, सी एंगल, मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 90 डिग्री, तो हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। यहाँ पर जो आई हुआ वो किसके इक्वल हो गया बेटा, सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ गया, आई और भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब सी से भी ज्यादा हो गया, जो इसका क्रिटिकल एंगल था ना जिसमें 90 डिग्री हुआ था रिफ्लेक्शन, उससे भी ज्यादा हो गया ये। अब जो रे है भाई, अब तो रे देखो इधर से इधर आई, थोड़ी सी और बैंड होगी, थोड़ी और आ गई, अब तो ये अंदर ही आ जाएगी। अब मतलब रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, अब जो रे है उसी मीडियम में आ गई, रे जो है उसी मीडियम में आ गई, ठीक है। इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमारा जो एंगल है इंसिडेंस एंगल, अगर वो क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और कहाँ आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम मीडियम में वापस आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कौन सा था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्लेक्शन क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हमने क्या बोल दिया क्रिटिकल एंगल बोल दिया, ठीक है। तो जिसपे अगर हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोल दिया क्रिटिकल एंगल। अब वो कह रहा है कि अगर जो हम इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से भी ज्यादा बढ़ा दें, मान लो इसका क्रिटिकल 45 आया जिसपे रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको 45 से भी ज्यादा कर दूं तो अब जो रे है वो क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी। तो वो यही कह रहा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई ग्रेटर देन सी देन इंस्टेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना कि जब जो है रे रिफ्लेक्ट होने की बजाय क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, और कौन से एंगल पर हुई, जब हमारा एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, ये कब होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी, नहीं तो हम नॉर्मल भी अगर रे को भेजे क्या पता वो भी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा स्पेशल होगा कि ये जो है हमारी रे रिफ्लेक्ट होने की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो क्या कंडीशन है, देखो सबसे पहले रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहाँ हमारी रे कहाँ से कहाँ जा रही थी वाटर से एयर में, वाटर का मतलब डेंसर और ये क्या हो गया हमारा रेयर मीडियम, ठीक है। तो रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, भाई अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो हमारा रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ, तो वो कह रहे हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारी रे है वो क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, जो कि ये दो कंडीशन है हमारी,
और बोर्ड एग्जाम में से इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये टॉपिक हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट है हमारा नाउ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी। म्यू और सी में क्या रिलेशन है? मान लो ये हमारा रेयर मीडियम ए है और ये जो डेंसर मीडियम है ये बी है, तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है? बी से ए में जा रही है। तो स्नेल्स लॉ हमें क्या देगा बेटा? स्नेल्स लॉ हमें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू जहां से चली वो एंगल यानी साइन आई अपॉन में जहां पहुंची वो एंगल साइन आ। ठीक है, तो ए म्यू अब ये तो दे रही है इसने ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन होगा? इस अकॉर्डिंग गिवन होगा कि रे यहां से यहां आ रही है, तो हम उस अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए साइन आर अपॉन में साइन आई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं ले रही हूँ, मुझे तो क्रिटिकल एंगल के साथ चाहिए ना इसका रिलेशन। आई की जगह अगर मैं सी कर देती हूँ तो आर की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, जब हमारा क्रिटिकल एंगल था आई जो था सी के इक्वल हुआ तो आर हमारा कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। इट मीन्स हमारा क्या आ गया रिलेशन? 1 बाय साइन सी। इट मीन्स हमारा रिलेशन आया ए म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में 1 अपॉन में साइन सी, वेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ठीक है, ये थी हमारी कंडीशन और इसके बाद हमने कर लिया रिलेशन। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर।